हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे आप किसी भी सेंट्रल कोनिक का फोकस के मतलब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो हमने फार्मूले देखे थे। देखिए कोऑर्डिनेट, अरे रे ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक, एक मिनट, ये डबल आई क्यों लिख दिया था। ठीक है, फोसी ना या फोकाई इसको बोल पढ़ते हैं कुछ लोग, हम फोसी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो फोकस है ना उसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, फोसी या फोकाई। जो अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। सो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप नोट किए होंगे। FOCI होता है, डबल आई में कहाँ से लिख दिया था, FOCI होता है। ठीक है, एनीवेज। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने। फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी ऑफ द कोनिक दिस। तो यहाँ पे अल्टीमेट ये एग्जांपल जो बताना था मुझे बस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस के लिए, बट यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी भी मैं निकाल दूंगा, हालांकि तब भी आपको निकालना ही पड़ता है एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है ना। सो जो फार्मूले हमने किए थे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला होता है जहां पे ये ER1 दिस ये फार्मूला आता है और ये इलिप्स के लिए था। अब अगर यहीं पे हाइपरबोला हो जाता तो आप याद करिए क्या था, √1 + R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये फार्मूला था ना। जहां पे R1 स्क्वायर या R1 में बोलूं ना 2R1, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आती थी और 2R2 जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती थी। ठीक है ना। तो यहां से आप कर सकते हैं। तो अगर हाइपरबोला हो जाए तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगेगा, दिस इक्वल टू बस क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैं बोला भी था बट लिखवाया नहीं था। तो चलिए इसको कंप्लीट, ये हो गया। अब चलिए तो फोकस निकालने के लिए फोकाई मतलब दो फोकस होते हैं ना। आप देखिए इलिप्स ले लीजिए तब भी या फिर हाइपरबोला लीजिए तब भी दो फोकस होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फोकाई, मतलब प्लूरल फॉर्म जो होता है। तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट और एक्सेंट्रिसिटी निकालना है कहां पे, इस जो कोनिक दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या चाहिए था, सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है ना। और ये जो थीटा है ना, यहाँ पे फार्मूले में जो थीटा आ रहा है वो है क्या, या तो मेजर एक्सिस जो एक्चुअल एक्स एक्सिस से एंगल बनाए वो, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस कब लेंगे, इलिप्स के केस में, और ट्रांसवर्स एक्सिस कब लेते हैं आप, हाइपरबोला के केस में। तो चलिए अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। सब कुछ पूरा प्रोसेस वही होगा। पहले सेंटर निकालेंगे, फिर क्या होता है वो, मतलब ये कोनिक क्या है, हाइपरबोला है या इलिप्स है, ये सारी चीजें आपको निकालनी होती हैं। तो चलिए जब इसको आप करेंगे, शायद ये क्वेश्चन मैं करवाया था या डोंट नो, बट फिर भी ठीक है। कंपेयर आप करेंगे, पहली चीज सेंटर निकालेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग विद क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसे कंपेयर करेंगे। हालांकि यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम सेंटर निकाल सकते हैं, बट कंपेयर कर लीजिए। तो a की वैल्यू मेरी आएगी ½ ठीक है ना, h की वैल्यू आ गई 2, कंपेयर करते चलिए, b की वैल्यू हो गई 1। मैं क्या कर रहा हूं, ax² है तो 1 हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, b की वैल्यू दिस, g की वैल्यू आपको -1, f की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। प्लीज चेक कर लीजिए, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर सेंटर ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, x बार, y बार। क्या करते थे, यहां पे जो फाई दिया हुआ है ये, तो आप करेंगे क्या, ∂φ/∂x, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, यहां से +4y, ये 0, यहां से -2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x
प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब उसी तरीके से डेल फाइव बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0, यहां से आ जाएगा 4x, यहां से आ जाएगा 2y और यहां से आ जाएगा प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ से x और y निकालना है, बड़े आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। कैसे? सिंपली आप देखिए 1 में से मैं सेपरेट करता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू -2। माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो गया, तो यहां से क्या आएगा -3x, ये कैंसिल आउट हुआ और दिस इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई -1। x जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो मेरा आ गया -1, उठा के आप 1 में ही रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे, इधर जाके 2 हो जाएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ से आपका सेंटर निकल गया, ठीक है ना। सेंटर मेरा क्या आ गया, -1, सॉरी हाँ ठीक है, -1,1, ठीक है ना, ये मेरा सेंटर आ गया। चलिए एक तो आपने इंफॉर्मेशन निकाल लिया, लेकिन ध्यान दीजिए यहां से पहले एक्सेंट्रिसिटी वगैरह भी निकालने पड़ेंगे और फिर जो है हमें एक्सिस निकालना है, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। उसके लिए सबसे पहले सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, यही ना। सो इक्वेशन ऑफ क्या फ्रेंड्स, सेंट्रल कोनिक क्या होता था, याद करिए। आप कुछ भी नहीं करते थे, सीधे सीधे इतना पोर्शन आप लिखते थे, याद करिए ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या क्या था, एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी डैश दिस इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सी डैश क्या था, याद करिए। सी डैश को कौन सी फार्मूला से आप लिखते थे। सो अगर मैं सही हूं तो जी एक्स बार ना प्लस एफ वाई बार माइनस सी, प्लीज चेक करिएगा। अब बस यहां पे आप रख दीजिए। तो जी की वैल्यू देखिए आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, जी की वैल्यू -1, एफ की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। चलिए तो जी की वैल्यू -1 है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट -1 प्लस एफ जो है आपने निकाला है, एफ यहाँ पे आपने निकाला है 1 और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो ये डायरेक्ट ये दिस माइनस सी आपने निकाला है, देखिए -6, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +6। प्लीज चेक करिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 + 6 दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये मेरा 8 आ गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। क्लियर है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आपका, एक मिनट, ये फार्मूला क्या था, मेरे ख्याल से +c होता है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ना, मैंने सब कुछ बताया था यहाँ पे। ये देखिए +c होता है मेरे ख्याल से, जो लिखते थे ना +c होता है, देखिए ये +c, प्लीज चेक करिएगा, +c होता है। वो जब लिख रहा था तो भी डाउट है, वो लग रहा था गलत आ रहा है, बट ठीक है, फिर भी +c होता है। यहाँ पे +c होगा, कहाँ गया, चलिए यहाँ पे आ गया +c। +c मतलब c की वैल्यू हमने -6 निकाला है, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे -6। कैलकुलेशन होता है, आपको बस चेक करते जाना है। तो यहाँ से आ गया -4, प्लीज चेक करिएगा -4। सो इक्वेशन क्या आ गया, कोनी का, सेंट्रल कोनी का, x² + 4xy + y² और यहाँ से -4 दिस इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो x², इसको इधर ले जाएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, +xy
प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो गया, सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब इसे जब कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयर करिए ऑन कंपेयरिंग विद किससे फ्रेंड्स, याद करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इससे जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए मेरा क्या आ रहा है 1/4, h मेरा क्या आ रहा है 1/2। प्लीज चेक करिएगा, एक एक कैलकुलेशन को चेक करना है, अदरवाइज आपका आंसर जो है फ्रेंड्स पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे ये हो गया। अब याद करिए हमें क्या निकालना होगा, सीधा सीधा अब यहां से हम निकालेंगे क्या, जो एक्सेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं और यहां से इक्वेशन एक्सिस का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले आप करेंगे क्या, फॉर एक्सेंट्रिसिटी, चलिए फॉर एक्सेंट्रिसिटी पहले आप निकालेंगे ना कि क्या आएगा, R1 R2 याद करिए। तो याद करिए क्या था, मैंने आपको बताया था a माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, उसी तरीके से b माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, यही था। अब यहां से a की वैल्यू आपने निकाला 1/4 माइनस 1/r स्क्वायर और उसी तरीके से 1/4 माइनस 1/r स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू है मेरे ख्याल से हाफ, तो इसका होल स्क्वायर। अब तो ये बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स, कैसे, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 1/2r स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, होगा ना 2ab। अच्छा मैं कर देता हूं, अदरवाइज कुछ लोगों को स्टिल कंफ्यूजन रह जाएगा। चलिए, ये मैं ऑलरेडी इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, बट ठीक है। a स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ये देखिए प्लस b स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1/4। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 1/16 माइनस 1/2r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1/4, ये होगा। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम मेरा आएगा 16r रेज टू द पावर 4, तो यहां से r रेज टू द पावर 4 माइनस 8r स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, और प्लस 16 और दिस इज इक्वल टू 1/4। प्लीज चेक करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा r टू द पावर 4 माइनस 8r स्क्वायर प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 4r टू द पावर 4, ये होगा। प्लीज चेक करिएगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिस्टेक हो तो इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से अल्टीमेट क्या आ जाएगा, चलिए इन सबको इधर ले जाते हैं, तो 3r टू द पावर 4 प्लस 8r स्क्वायर माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब देखिए 48, इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या फैक्टर बन। चलिए, तो यहाँ पे फैक्टर जब करेंगे तो चेक करिएगा 12r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, अगर ये ऐड करूंगा 48 सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। 16 इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर कॉमन है इन दोनों से, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4, प्लीज चेक करिएगा, और माइनस 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से r स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए बड़ा आसानी, ये देखिए हाइपरबोला बन गया। कैसे, देखिए एक r स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 और यहां से देखिए माइनस 4, दैट मीन्स क्या हो गया, r1 स्क्वायर अगर मैं 4/3 लेता हूं, r2 स्क्वायर मेरा क्या है -4। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से क्या आ गया, एक
रूट जो आया निगेटिव, एक रूट जो है पॉजिटिव। अब मैं वापिस नहीं जाना चाहता हूं, बहुत पीछे मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। सो गिवन इलिप्स, इलिप्स सो ओहो क्या मैं, गिवन कोनिक इज अ हाइपरबोला। क्या है फ्रेंड्स, ये एक हाइपरबोला होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो यहां से लेंथ पहले निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2r1 होता था, तो 2 इंटू r1 मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/√3 इतना आएगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस ये क्या हो जाएगा, 2r2 होता था तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहां से ये माइनस साइन इग्नोर करते आपको पता है ना। सो यहां से ये इतना आ जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4/√3 और ये हो जाएगा 4। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट मेरा क्या है वो चीज पहले नोट कर लीजिए। r1 जो है मेरा कहाँ गया, 2/√3 और r2 जो है मेरा कितना है, 2। प्लीज चेक करिएगा। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, एक्सेंट्रिसिटी। सो एक्सेंट्रिसिटी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, E इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, ये फार्मूला था। चलिए √1 प्लस r2 स्क्वायर मतलब यहीं पे देखिए वो -4 है, ठीक है ना। सो -4 अपॉन सो यहां पे 4 और ध्यान दीजिएगा r2 स्क्वायर करते हैं ना, ये आप प्लस लेते थे, अपॉन r1 स्क्वायर, r1 कहां गया, r1 स्क्वायर, ये देखिए 4/3, 4/3। तो अल्टीमेट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 प्लस ये देखिए 3 ऊपर जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही हमने निकाला। हाइपरबोला के लिए जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 लिखना चाहिए था, पॉजिटिव तो रहेगा ही, ग्रेटर देन 1। तो ये मेरा हाइपरबोला हो गया। तो हाइपरबोला है ऑलरेडी हमें पता है, एक्सेंट्रिसिटी 2 आया, ग्रेटर देन 1 मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करना होगा, यहां तक चीजें तो हम पहले भी कर लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया होगा। आपको अगर लगा हो कि सर बहुत स्पीड कर गए, तो इतना तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल किए थे, तो इसलिए मैं यहां तक स्पीड में आया। अब मेन जो मेरा पॉइंट है वो क्या जो फोकस है ना, 2 फोकस होते हैं, मतलब फोसी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। इसके लिए जो फार्मूला हमने जस्ट ऊपर आपको मैंने बताया था, ये देखिए यही फार्मूला लगना है। तो हमें यहां पे क्या करना होगा, कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा। अब ये क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पहले निकालेंगे, वहां से ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप निकाल लेंगे और वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वेशन के लिए भी हमने फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्या फार्मूला था याद करिए। अब मैं पहले आ जाता हूं, अब यहां से खूब आराम से करते हैं। तो फॉर ट्रांसवर्स एक्सिस, हालांकि ये भी कर चुके हैं हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था a-1/r1 स्क्वायर। देखिए यहां पे जनरल फार्मूला पहले लिख दूं, जनरल फार्मूला लिख देता हूं, फिर आपको वहां से रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या मैंने बताया था, दिस r स्क्वायर, ये याद करिए, और यहां पे मैंने बोला था x लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और प्लस hy दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैंने बोला था जब ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन निकाले तो r1 लिख दीजिएगा, r को r1 से रिप्लेस करिएगा, कॉन्जुगेट निकालना होता तो r को r2 से। लेकिन यहां पे हमें केवल ट्रांसवर्स से ही काम चल जाएगा। तो यहां पे a की वैल्यू आप निकाले हैं, कैपिटल A की वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट किए थे, 1/4 है, h की वैल्यू 1/2 है, प्लीज चेक करिएगा। तो ये 1/4 है। तो चलिए यहां से क्या आ जाएगा,
1/4 माइनस, प्लीज चेक करिएगा, R1 स्क्वायर, तो 1/R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर की वैल्यू भी मेरी क्या होगी, यही से तो निकाला था कहीं, R1 स्क्वायर की वैल्यू भी कहाँ गया, ये देखिए 4/3 है, प्लीज चेक करिएगा, R1 स्क्वायर की वैल्यू भी 4/3 है, प्लीज चेक करिएगा दिस, ठीक है ना, यहाँ पे x प्लस ये मेरा था हाफ, प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज y, दिस इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा, यहां तक ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां से देखिए दिस विल बी क्या हो जाएगा 1/4, ये देखिए क्या हो जाएगा -3/4, प्लीज चेक करिएगा, x प्लस 1/2y, प्लीज चेक करिए, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहां से देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, तो -2 मतलब मैं लिख देता हूं -2/4 x प्लस 1/2y, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा -1/2x प्लस 1/2y, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से -x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मेरा ये ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन आ गया, लेकिन यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, आप या तो चाहें तो आप इसको यहीं पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, लेकिन याद रखिए मैंने क्या बोला था, ये जो इक्वेशन आ रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस का, हमारा जो सेंटर जो शिफ्ट किया था ना सेंट्रल कोनिक में, सेंटर को इसको जब मैं ओरिजिन लेके चल रहा था तब ये था, मैं क्या चाहता हूं कि ओरिजिनल जो ओरिजिन है 0,0 उसके रिस्पेक्ट में ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन आए, तो इसके लिए याद करिए क्या करते थे, x माइनस एक्स बार, x को इससे रिप्लेस करते थे, y को y माइनस वाई बार से। तो अब मैं आता हूं, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0,0 क्या हो जाएगा, इज क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स बार सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था आपने, एक बार फिर से वापस चलिए, आप देखिए -1,0, तो x -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे मैं रिप्लेस करता हूं, सीधी सी बात है, x प्लस 1, और यहां पे माइनस y को रिप्लेस करेंगे y माइनस वाई बार, तो y बार मेरा 1 था, तो दिस इज 0, तो क्या आ गया x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, यहां से क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू, सही मैंने किया, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, 1 और 1 ये +2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको कॉन्जुगेट का नहीं निकालना है, यहाँ पे कॉन्जुगेट जो एक्सिस है उसका इक्वेशन नहीं निकालना है, अदरवाइज कॉन्जुगेट का निकालना होगा, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर की जगह R2 स्क्वायर रख दीजिएगा, और R2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वहां पे आप पुट कर देंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो फोकस के कोऑर्डिनेट में मैं फिर से आपको वापस आता हूं, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे मुझे cos थीटा sin थीटा चाहिए, तो ये थीटा कैसे आएगा, वो कहां से मैं आपको बोल रहा था ना, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, अब यहां से इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x प्लस 2 इसको लिख सकते हैं, और यहां से m की वैल्यू 1, और m मतलब tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, प्लीज बोलिएगा यहां से समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स। सो नाउ एज स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज कितना है 1, सो दिस विल इंप्लाई tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब tan 45 डिग्री
तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 45 डिग्री। अब यहां से फोकस का कोऑर्डिनेट आप अपने आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए। सो यहां से आप निकाल लीजिए cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/√2। थीटा की अगर वैल्यू 45 डिग्री है तो cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यूज क्या होती है फ्रेंड्स, यहां पे सेम होती है। ठीक है ना। सो बस अब सारी चीजें आपको निकल गया। सो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी क्या क्या हो जाएंगे, चलिए मैं लिख देता हूं। अगर आपको याद हो बहुत बढ़िया, x बार प्लस क्या था ER1 cos थीटा और यहां पे y बार प्लस ER1 साइन थीटा। मैं एक बार लिखता हूं, मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आपको भी याद हो जाना चाहिए। जब मैं करवाते करवाते मुझे याद हो गया तो फिर ये cos थीटा और यहां से y बार माइनस ER1 साइन थीटा। अब आपको मैं वापिस चल के दिखाता हूं क्या यही था। देखिए कहां गया, देखिए x1 प्लस ER1 cos थीटा, y1 सॉरी x बार प्लस ER1 cos थीटा, y बार प्लस ER1 साइन थीटा। देखिए यही लिखा है और दूसरे में यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, चीजें वही रहती हैं। मैंने बिल्कुल सही निकाला है, देखिए मैंने लिखा है बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है ना। तो ER1 की वैल्यू क्या होती है पहले ये निकाल लीजिए। वेयर देखिए ER1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही ना। तो चलिए यहां से क्या आ जाएगा ER1 की वैल्यू R1 स्क्वायर मतलब 4/3 था और R2 स्क्वायर माइनस साइन इग्नोर कर देंगे तो ये 4 था। अगर मैं सही हूं तो ठीक है, अदरवाइज एक बार फिर से वापस जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, कहां गया R1 कहां निकाले थे, अरे ये देखिए R1 स्क्वायर जो है 4/3, R2 स्क्वायर -4 है तो यहां पे हम क्या लेंगे +4 लेते हैं ना, प्लस साइन लेते हैं ना। चलिए तो यहां पे आप जस्ट सिंपली आप रख दीजिए और यहां से इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे अगर आप देखें सो इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो स्क्वायर रूट में ये देखिए 4 + 3 4 जा 12/3 मतलब स्क्वायर रूट में 16/3, ये क्या हो जाएगा 4/√3। प्लीज चेक करिएगा। तो ER1 मेरा इतना आ गया। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। E की वैल्यू एक्सेंट्रिसिटी आपने कैलकुलेट किया 2, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया था 2 और R1 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया है 2/√3, तो भी अगर आप मल्टीप्लाई करते तो वही आता 4/√3। तो चलिए अब सीधे सीधे एक्सेंट्रिसिटी का कोऑर्डिनेट x बार ये क्या था -1 प्लस ER1 मेरा कितना आया था 4/√3 और देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/√2। प्लीज चेक करिएगा यहां पे क्या आ जाए, y बार मेरा 1 था, ER1 मेरा 4/√3 था। प्लीज चेक करिएगा 4/√3 और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 ये आ जाएगा। उसी तरीके से जो s डैश वाला आएगा कोऑर्डिनेट बस माइनस साइन आपको लगा देना और कुछ नहीं, तो -1 और यहाँ पे माइनस, सारी चीजें यही मैं कर देता हूं तो 4/√6। प्लीज चेक करिएगा ये आएगा। ठीक है, सो √6 ठीक और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 1 - 4/√6। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए क्या क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे या तो आप ऐसे ही लिख दीजिए डायरेक्ट, या कुछ जैसे बुक्स में लिखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या यहाँ पे √2 को √2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 और ये देखिए क्या आएगा समझिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और नीचे क्या है
3 और √2, एक यहां से कैंसिल आउट करिए तो ये √2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2√2/√3 को 2√2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही लिखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो 2 दिस, उसी तरीके से 1 + 2 × दिस, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे s डैश जो होगा -1 - 2 √दिस, और उसी तरीके से 1 - 2 प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। ये थोड़ा इरेज हो जाए तब ना, हाँ ठीक है। प्लीज चेक करिए, ये आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स, इसको प्लीज आप चेक करिएगा, ठीक है। तो कितने आसानी से आपने ये फोकस भी निकाला, बस फार्मूले अगर आपको पता है तो यहां से आप बड़ा इजीली जो है इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हुआ बट पूरा प्रैक्टिस हो गया। इसको फिर से मैं समराइज करता हूं। आपको यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालना था ना। तो आपको अल्टीमेट कुछ भी हो, अगर आपको फोसी भी पूछे तब भी सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालना होगा, सेंट्रल का कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, ट्रांसवर्स, या फिर अगर ये इलिप्स होता तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन, एक्सेंट्रिसिटी, ये सारी चीजें निकालनी पड़ती, ठीक है ना। तो हमने बहुत स्मार्टली पहले सेंटर निकाल लिया, सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकाला, वहां से हमने डायरेक्ट एक्सेंट्रिसिटी निकाला, और यहां से ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हमने यहाँ पे देखा कि ये हाइपरबोला है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन निकाला। यहां से ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप निकाल लिया, स्लोप से जो है हमारा थीटा निकल गया, और जब थीटा निकल गया तो यहां से जैसे ही थीटा हमारा निकला, आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल लिए। फोकस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए कुछ चीजें हैं जहां पे अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो वो फार्मूले तो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है ना। ये फार्मूले अगर ये फार्मूला जो कुछ भी है ये पता है तो यहाँ पे सिंपली उन वैल्यूज को रख के देखिए, मैंने सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे आपके आंसर पे पहुंच गया। फिर भी ये कैलकुलेशन मैंने जो किया आप अपने से करेंगे, आंसर को मैच करेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और मोर ओवर चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।